अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके जो चैप्टर है आपके दो बहुपद, ठीक है, प्रश्नमाला 3 कक्षा 10। इसके अंदर है कि द्विघातीय बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। अब आपको पता होना चाहिए कि ये द्विघातीय क्या होते हैं। द्विघातीय का मतलब जिसकी घात 2 है। द्विघातीय बहुपद द्विघाती यानी जिस बहुपद की घात 2 है, यानी द्विघाती बहुपद को हम जो व्यापक रूप है किस तरह लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर उनके शून्य क्या होते हैं। अगर इसमें x यानी इस चर की जगह कोई एक ऐसा मान रखूँ, ठीक है, इस चर की जगह कोई एक ऐसा मान रखूँ, ठीक है, जिसको रखने पर इसका पूरे का क्या हो जाए, मान 0 हो जाए, ठीक है ना। इसको पूरे को रखने पर मान क्या हो जाए, इसके 0 हो जाए। आगे समझ में, यानी इस x की जगह क्या रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बहुपद हो गया, ठीक है। अब जैसे एक ले रहा हूँ मैं आपके, जैसे यहाँ पे हो गया 2x², ठीक है, उसके बाद प्लस 5x प्लस 3, ये एक द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले पता करना है कि इसके अंदर कितने शून्य के, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जिसकी घात 2 है उसके शून्य भी 2 होंगे, जिसकी घात 3 है अधिकतम उसके शून्य 3 होंगे, जिसकी घात 1 है उसका शून्य 1 होगा। आगे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जिसकी घात 2 है उसके शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अब इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको, वो द्विघाती का याद होगा आपको, ठीक है। यानी देखो 1 2 3 पद है, तो इसको और इसको गुणा करते हैं, 3 और 2 को गुणा करने पे आ रहे हैं 6, यानी 5x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 5x के ऐसे 2 टुकड़े करने आपको, कि जैसे गुणा करने पे तो 6 और जोड़ने पे 5 आना चाहिए। तो 2 और 3 का हो गया, 3 दूनी 6 और 2 और 3 5। तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर इन दोनों में 2x कॉमन है, तो x 2 बार आ गया, 1x बार आ गया, पीछे x प्लस 2x पूरा बार आ गया 1, फिर प्लस दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो x बचा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तो x प्लस 1, ठीक है, एक तो हो गया x प्लस 1 हो गया, और एक हो गया x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके जो शून्यक है वो क्या क्या होंगे, इस बहुपद के जो शून्यक है वो क्या क्या होंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को 0 के बराबर रखना है। x बराबर मतलब इसको ये जैसे है x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, यानी एक शून्य तो हो गया आपके माइनस का 1 हो गया, और 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। और x का मान ये अभी 2x है, 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, और x बराबर क्या हो गया, माइनस के 3/2, एक शून्य हो गया आपके ये वाला। जब आप x का मान -1 रखोगे तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। जब -3/2 रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसके अलावा नहीं होगा। यही है इसके 2 शून्य, एक तो हो गया आपके -1 और एक हो गया आपके -3/2। अगर आपको कोई बहुपद दे दे और उसके शून्य ज्ञात करने के लिए बोले तो आप इस तरह से उसके शून्य ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब ये है जो आपके द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालने आ गए कि कोई बहुपद दे दिया आपको, उसके पहले इसके टुकड़े कर दिए, ये आपको दे रखा है यहाँ पे द्विघातीय, ठीक है। तो द्विघातीय के आपके शून्यक निकाल दिया आपने, ठीक है, शून्यक आपने निकाल लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 काम करना है। एक तो
शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? शून्यकों का योगफल, ठीक है, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। अब b का मतलब है ये जो x का गुणांक, किसका गुणांक? x का गुणांक। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि गुणांक क्या होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि ये है x²। अगर आपको बोले कि x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² किसके साथ गुणा हो रहा है? 2 के साथ गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक कितना हो गया? 2। अगर पूछे x का गुणांक, x का गुणांक, तो x किसके साथ गुणा हो रहा है? 5 के साथ। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होते तो यहाँ पर क्या आ जाता? माइनस आ जाता। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। यानी b का मतलब है x का गुणांक और a का मतलब है x² का गुणांक। अगर इसको लिखे हिंदी में, यानी -x का गुणांक, ठीक है, और यहाँ पर x² का गुणांक। सबसे पहले अगर आपको बोल दे कि द्विघातीय बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, तो सबसे पहले आपको उस बहुपद के शून्यक निकालने होंगे, ठीक है। पहला काम तो क्या करना होगा, आपको उस बहुपद के शून्यक निकालना होंगे। अगर शून्यक दे रखे हैं तो आपको डायरेक्ट करना है, अगर शून्यक नहीं दे रखे हैं तो पहले आपको उसके शून्यक निकालना होंगे, जैसे मैंने इस तरह से आपको निकाले थे। उसके बाद आपको शून्यकों का योगफल करना है। क्या करना है? शून्यकों का योगफल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा एक क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल या गुणा, ठीक है। उसका जो सूत्र होता है वो होता है माइनस, यहाँ पे गुणा है तो c/a, c/a। c क्या है यहाँ पे? देखिए ये जो c है, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है, न x का है न y का। इसको बोलते हैं अचर पद, क्योंकि ये x चर के साथ नहीं है, इसका मतलब ये अचर पद है। अचर पद हो गया बटा x a है x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। ये हो गया आपके शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आपको सूत्र, मतलब एक क्वेश्चन के जरिए आपको इसको समझा देता हूँ कि किस तरह इसको करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद है आपकी, ये f(x) दे रखा आपको, x² - 2x - 8, ये आपको एक बहुपद दे रखा है। इसके आपको शून्य का ज्ञात करना है, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि सबसे पहले शून्य कैसे करते हैं, यानी x², या यहाँ पे कर लेते हैं x² - 2x - 8, इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये द्विघाती है, तो इसको और इसको गुणा करेंगे, यानी 8 और इसका 1 है, तो 8x², माइनस प्लस माइनस, यानी 2x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए और जोड़ने पे 2 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे सरल करते हैं कि आप 8 को क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, 8 को आप क्या लिख सकते हो? तो 8 को हम बोल सकते हैं कि 1 × 8, 2 × 4, ठीक है, ये 2 ही बोल सकते हैं। अब ऐसी संख्या लेनी है जिनका योग या अंतर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 और अंतर 7 ये नहीं हो सकता, 6 और 2 अंतर हो रहा है, मतलब अंतर तो 2 हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। कोई भी एक हो सकता है, यानी अंतर यानी माइनस करने पर और योग यानी जोड़ने पर। अगर इन दोनों का योग अगर 2 है तो भी ये लिख सकते हैं, अगर इन दोनों का अंतर 2 है तो ये लिख सकते हैं। तो देखो अंतर आ रहा है, यानी 4 में से जब 2 माइनस कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ देखिए x² माइनस, इस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4x - 2x, 2x की जगह क्या लिख सकते हैं? 4x - 2x, यानी 4x में से जब हम 2x माइनस करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम सिर्फ ये 2x की जगह लिख रहे हैं, 4x में से जब 2x माइनस करेंगे तब 2x माइनस के ये 8। अब इसको गुणा कर देते हैं x², ये कोष्टक ओपन किया तो
माइनस के 4x प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, माइनस का 8। अब दो दो अंकों के क्या बना देते हैं, जोड़े बना देते हैं। देखिए ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, 4 में से 2 गए तो 2 बचे माइनस के आगे, और 4 दूनी 8 सही है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा, x कॉमन आ रहा, तो इसमें से एक x बाहर आ गया, x माइनस या x बाहर आ गया, तो पीछे बचे माइनस के 4। फिर यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन लिए, जब 2 बार आ गए पीछे बचा x, ठीक है, ये माइनस का माइनस, 2 का भाग 8 में 4 बार। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी x माइनस 4 और एक x प्लस 2, एक तो x माइनस 4 और एक x प्लस 2 आ रहा है, यानी इन दोनों को अब 0 के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो x माइनस 4 बराबर 0। तो देखो 2 घात है तो 2 शून्य का आएंगे ना, तो x का मान क्या हो गया, उधर जाएगा तो प्लस के 4, एक तो x का मान हो गया 4 और एक x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस के 2। एक आ गया आपके x माइनस, x का मान क्या आ गया, माइनस का 2। अब ये जो x के मान प्राप्त हुए वो इस बहुपद के क्या है, शून्य के। अतः बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक, एक तो माइनस 2 होगा, एक ये 4 है, ठीक है। अब ये तो आपने शून्य ज्ञात कर लिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोल रहा था कि शून्य ज्ञात करो, ठीक है, इस तरह आपने शून्य ज्ञात कर लिए। अब आपको पूछा है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना आपको, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, 2 शून्यक प्राप्त हुए थे, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 2, ठीक है, एक तो प्लस का 4 एक माइनस का 2, इन दोनों का योग करना है। 4 प्लस माइनस का 2 कितना हो गया, यहाँ पे 4 माइनस 2 बराबर माइनस प्लस के 2। इन दोनों का योग, जब शून्यकों का योग करते हैं तो 2 आ रहा है। अब आपको इस सूत्र से भी जांच करनी है, ये वाला सूत्र जो मैंने आपको बताया था। क्या सूत्र है, शून्यकों का योग का क्या सूत्र है, ये वाला, माइनस के b/a, या इसको हम लिख सकते हैं x का गुणांक और x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब बहुपद में देखो x का गुणांक, ये माइनस का माइनस, और x का गुणांक ये रहा x, और x किसके साथ गुणा हो रहा है, 2, और वो भी किसका, माइनस का, तो ये माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का माइनस, x किसके साथ गुणा हो रहा है, 2 हो रहा है, उसके साथ माइनस भी हो रहा है, तो ले लिए यहाँ पे, ठीक है। अब x² किसके साथ गुणा हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 के साथ, तो देखो माइनस माइनस प्लस और 2, इसके नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो, यानी 1 बराबर ये 2। देखो ये भी 2 है, जब योग किया हमने शून्यकों का 2 और ये 2, यानी जब हमने जो शून्य किए उनका योग 2 आ रहा है, और सूत्र से इनका योग क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। ये होना चाहिए, जो रियल में होना चाहिए 2 होना चाहिए, और हमारा 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सत्य है। अब करते हैं इसी तरह गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल में एक तो 4 है इंटू एक माइनस का 2 है, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस। अब जांच करते हैं, तो शून्यकों का गुणा, क्या सूत्र होता है उसका, c/a। c तो होता है आपके अचर पद, क्या होता है, अचर पद, और a होता है x² का गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं गुणा, c अचर पद कितना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अचर पद जो है वो 8 है, वो भी माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 8, और x² का गुणांक कितना था, x² का गुणांक ये रहा 1 है, 1 है, तो ये माइनस का 8 हो गया। क्या आना चाहिए, माइनस का 8, और हमारे क्या आ रहा है, माइनस का 8, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और 2 आना चाहिए योग, वो भी 2 आ रहा है, तो सत्य है। अतः आप लिख सकते हो कि शून्यकों एवं गुणांकों
के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।